Hello 10th standard students. Today we will continue with the exercise of the chapter 1 of the science 2 जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, उसके चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो अभी इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया हुआ है, इस पर ध्यान से देखो। Heredity refers to passing of traits from parents to offspring either through asexual or sexual reproduction. हेरिडिटी मतलब होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स। पासिंग ऑफ ट्रेट्स मतलब हो सकते हैं पासिंग ऑफ जीन्स, पासिंग ऑफ बिहेवियर, पासिंग ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से किसके पास जाता है, उसके सन और डॉटर के पास जाता है थ्रू सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? तो हेरिडिटी रिफर्स टू पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब डॉटर या सन, राइट? तो हेरिडिटी रिफर्स टू पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आइदर थ्रू असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, Rager John Mandel was the first to carry out the study on transmission of characteristics. Rager John Mandel एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। थर्ड पॉइंट इज he proposed that heredity is controlled by factors which are now believed to be segment of chromosomes or genes. उन्होंने क्या बताया कि जो हेरिडिटी है वो फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होता है, क्रोमोसोम्स और जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। इज दिस क्लियर? दिस ट्रेट्स आर पास्ड ऑन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो ट्रेट्स है, ये जो बिहेवियर है, साइंस है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डीएनए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। During the process of reproduction, child receive genetic information from both parents in the form of DNA. रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो बच्चा है उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है पेरेंट्स के थ्रू डीएनए के फॉर्म में। 50% जेनेटिक 50% genetic information, sorry for disturbing, 50% genetic information passed from the parental DNA, whereas rest 50% information is passed on by maternal DNA. मतलब 50% genetic information पेरेंट्स से मिलता है, मतलब फादर से मिलता है, और बाकी 50% जो DNA information है वो मैटरनल DNA से मिलता है। दिस इज वाई चाइल्ड क्लोजली रिसेंबल इट्स पेरेंट्स एंड हैज ट्रेट्स सिमिलर टू बोथ ऑफ देम। इसलिए बोला जाता है जो बच्चा जो है हमेशा पेरेंट्स की तरह होता है और दोनों के सिमिलैरिटी उसमें दिखते हैं। इज दिस क्लियर? तो हेरिडिटी का मतलब क्लियर हो गया, एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। हेरिडिटी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आइदर थ्रू असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेगर जॉन मैंडल ने क्या किया था, पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब रेगर जॉन मैंडल ने क्या किया था, पहला साइंटिस्ट था जिसने ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लाया था, जिसमें जो ट्रेट्स है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ही प्रपोज दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल बाय फैक्टर्स। हाँ, हेरिडिटी जो है कौन कंट्रोल करता है? जीन्स एंड क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। ट्रेट्स आर पास फ्रॉम जेनेटिक, ट्रेट्स जो है पास इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पे चाइल्ड को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से मिलता है। 50% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको फादर से मिलता है और बाकी 50% डीएनए इन्फॉर्मेशन उसको मैटरनल डीएनए से मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा जो है चाइल्ड इज क्लोजली रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, take the screenshot of this. Next question is define vestigial organ. Write the name of vestigial organ in human body and write the name of those animals in whom same organs functional. वेस्टिगल ऑर्गन के बारे में बताना है और ह्यूमन बींग में कहाँ पे वेस्टिगल ऑर्गन है वही बताना है, ठीक है? तो इसका आंसर देखते हैं। अभी इतना खाली समझ के लो, वेस्टिगल ऑर्गन मतलब होता है यूजलेस ऑर्गेनिज्म, जो यूजलेस चीज़ें होती है। अभी हेयर हमारी बॉडी के लिए कोई यूजफुल नहीं है, राइट? ईयर मसल्स, ईयर के ऊपर जो स्किन है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसे बॉडी पार्ट जिसका कोई यूज़ नहीं है उसी को बोलते हैं वेस्टिगल ऑर्गन, जो हम लोग यूज़ नहीं करते, हमारे यूज़ में वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? देखो, वेस्टिगल ऑर्गन इज अ टर्म यूज फॉर ऑर्गन विच आर डीजनरेटेड, अंडर डेवलप और यूजलेस फॉर ऑर्गेनिज्म। तो वेस्टिगल ऑर्गन मतलब ऐसा टर्म है जो ऐसे ऑर्गन के लिए यूज़ होता है जो डीजनरेटेड, मतलब इसका जनरेट नहीं होने वाला, अंडर डेवलप है, डेवलप नहीं हुआ है, या यूजलेस है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, यूजुअली विद द चेंज इन आउटर इन्वायरमेंट ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द दोज चेंजेस। जनरली क्या होता है, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से ऑर्गन भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, ठीक है? See, presence of vestigial organ is an indication that they were useful for our ancestor, but as we evolved with the changing surrounding, this structure lost their functionality but are still found in our bodies.
मतलब वर्स्टिकल ऑर्गन प्रेजेंट होने का क्या इंडिकेशन है? प्रेजेंस ऑफ वर्स्टिकल ऑर्गन इज इन इंडिकेशन दैट दे वेर यूजफुल फॉर आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर के लिए यूजफुल था. बट एज वी इवॉल्व विद द चेंजिंग सराउंडिंग, जैसे हम लोग ने चेंजिंग सराउंडिंग में इवॉल्व किया, दिस स्ट्रक्चर लॉस देयर फंक्शनलिटी, ये स्ट्रक्चर ने अपना काम करना बंद कर दिया. डी पॉइंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इफ ऑर्गन इज वर्स्टिकल फॉर ह्यूमन सो विल इट बी फॉर अदर ऑर्गन्स टू. ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर ऑर्गन हमारे लिए ह्यूमन के लिए वर्स्टिकल ऑर्गन है तो दूसरे के लिए वर्स्टिकल ऑर्गन रहेगा, नहीं. जैसे ह्यूमन बींग के लिए वर्स्टिकल ऑर्गन जरूरी नहीं, तो एनिमल्स के लिए वो यूजफुल हो सकता है. इज दिस क्लियर? तो देयर आर टोटल एग्जाम्पल दिया है. दिस इंक्लूड मसल्स ऑफ ईयर, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, टेल बोन, बॉडी हेयर एंड सेम्युलर फोल्ड इन द कॉर्नर ऑफ आई. तो ये सब का कोई यूज़ नहीं है. हमारे आई लेस के ऊपर फोल्ड होता है, हमारे कान के जो मसल्स है वो, राइट, बॉडी का हेयर, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम लोग वर्स्टिकल ऑर्गन बोलते हैं. इज दिस क्लियर? नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से देखो. पहला पॉइंट, वर्स्टिकल ऑर्गन मतलब यूज फॉर ऑर्गन विच आर डिजनरेटेड, ऐसे ऑर्गन के लिए यूज होता है जो डिजनरेटेड है, अंडर डेवलपर, यूजलेस है. सेकेंड पॉइंट, विद द चेंज इन आवर एनवायरमेंट ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्डर टू कॉप अप विद दोज चेंजेस. इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से ऑर्गन भी क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज करता है, टू कॉप अप विद दोज चेंजेस, उस चेंजेस से मैच करने के लिए. प्रेजेंस ऑफ वर्स्टिकल ऑर्गन मीन्स इट इज एन इंडिकेशन दैट दे वेयर यूजफुल फॉर आवर एंसेस्टर, वो हमारे एंसेस्टर के लिए यूजफुल था. बट एज वी इवॉल्व विद द चेंजिंग सराउंडिंग, जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, दिस स्ट्रक्चर लॉस देयर फंक्शनलिटी, ये स्ट्रक्चर ने काम करना बंद कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट बताया, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ ऑर्गन इज वर्स्टिकल फॉर ह्यूमन सो इट विल बी अदर ऑर्गन्स टू. अगर हमारे लिए कोई बॉडी पार्ट्स, जैसे अगर हमारे लिए कोई बॉडी पार्ट्स वर्स्टिकल ऑर्गन है तो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी वर्स्टिकल ऑर्गन रहेगा. एनिमल के लिए वो यूजफुल हो सकता है. जैसे हमारा ईयर का मसल्स, कान के जो मसल्स है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए वो यूजफुल होता है. हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज करके आवाज़ को सुन सकते हैं. तो ईयर मसल्स इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग बट इट इज यूजफुल फॉर एनिमल्स. तो डी पॉइंट में वही लिखा है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ एन ऑर्गन इज वर्स्टिकल फॉर ह्यूमन, अगर वो ह्यूमन के लिए वर्स्टिकल है, सो विल इट बी फॉर अदर ऑर्गन्स टू, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी वर्स्टिकल रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. एग्जाम्पल दिया है, मसल्स ऑफ ईयर, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, टेल बोन, बॉडी हेयर आर द कॉर्नर एंड in semilunar fold in the corner of the eye. All these are the example of vertical organ. Is this clear? Take the screenshot of the vertical organs. Next, then prepare these two answers as a homework. दो ही क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि थर्ड क्वेश्चन लूँगा तो वो हो सकता है आपको ना समझे. तो पहला ये क्वेश्चन का आंसर याद कर डालो जिसमें ABCDEF तक पॉइंट है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस. तो उसका आंसर ये है, राइट. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, वर्स्टिकल ऑर्गन क्या होता है, राइट द नेम ऑफ वर्स्टिकल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. तो इसके आंसर्स के लिए उसके आंसर्स के लिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. वर्स्टिकल ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी में कितने वर्स्टिकल ऑर्गन है, इसका आंसर्स है. ठीक है. नेक्स्ट इज you have to next is what means these two questions you have to complete as a homework for today and memorize it and note it down in the notebook as a homework. Thank you. Have a great day.